Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my English class standard 6. Today we are going to do 3.5 the duck and the kangaroo pointers. तो आज हम duck and the kangaroo के pointers देखेंगे. So let's begin. Question number 1. From the group of 3, play the role of narrator, the duck and the kangaroo, and read the poem aloud with proper pause and intonation. तो हमको करना है कि ग्रुप बनाना है 3 अलग अलग, और फिर हम डक एंड द कंगारू जो है उसकी स्टोरी को नरेट करना है विथ प्रॉपर पॉज एंड इंटोनेशन. तो ये हमारी ग्रुप एक्टिविटी होगी जो हम ग्रुप में करेंगे. फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन लॉन्ग एंड द शॉर्ट वॉल्स. सो वॉल साउंड पे हमको कंसंट्रेट करना है, कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है. तो हम जब देखते हैं पूरे वर्ड्स को, तो जो पहले है वो शॉर्ट वॉल्स है, जो उसके बाद है वो लॉन्ग वॉल्स है. लाइक हम जब पढ़ते हैं फिट, फिर हम पढ़ते हैं फीट, बिट बीट, हिट हीट, सिट सीट, पिक पीक, चिक चीक, टिक टीक, लिक लीक. सो ये इसके ही हम और एग्जांपल्स देखेंगे. पेन पेन, सेल सेल, फुल फूल, लिव लीव, इट ईट, फिल फील, पिल पील, लेट एट, मील मिल एंड मील. सो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप नोट डाउन करेंगे अपनी बुक में. फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैव टुक प्लेस. सो हमारे पास ऑर्डर लिखे हुए ABCDEFGH. तो मैंने उनको प्रॉपर ऑर्डर में 1 2 3 नंबर देकर लिखा है. तो नंबर 1 पे जो इसमें से जो चूज़ करके मैंने लिखा है, तो उसमें नंबर 1 पे आएगा द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड. सेकंड होगा द डक वॉज बोर्ड. नंबर 3 पे आएगा द डक डिसाइडेड टू टॉक टू द कंगारू. नंबर 4 पे आएगा द डक टोल्ड द कंगारू अबाउट हिज विश. नंबर 5 द कंगारू थॉट अबाउट इट. द डक. नंबर 6 द डक bought 4 pairs of socks. Number 7 the kangaroo agreed to take the duck with him. Then the duck and the kangaroo travel around the world 3 times. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. यूज़ अदर वर्ड्स इन अ प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. तो हमारे जो वर्ड्स अंडरलाइन है, तो फर्स्ट इसमें हॉप है, तो हमने उस हॉप को हटा के जंप वर्ड यूज़ किया है. तो हमारा सेंटेंस देखिए कैसा हो जाएगा. हाउ यू हॉप. सो हमने उसको चेंज करके लिखा है हाउ यू जंप. सेकेंड पे आएंगे एज इफ़ यू वुड नेवर स्टॉप. तो हमने स्टॉप को चेंज करके कम कर दिया है एज यू वुड नेवर कम. फिर उसके आगे का सेंटेंस देखेंगे. आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड. आउट इन द वर्ल्ड जो पिंक में दिख रहा है आपको, अंडरलाइन है, तो उसको हमने चेंज कर दिया है आई लॉन्ग टू गो आउट इन स्पेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. तो हॉप एंड यू दोनों ही हाईलाइटेड है, हमको दोनों चेंज करना है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है आई विश आई कुड टॉक लाइक हर. हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू. तो फिर हैप्पी जो है उस अंडरलाइन वर्ड है, सो हमने उसको चेंज कर दिया है हु सो फॉर्चुनेट ओ हु एज द डक एंड द कंगारू. सो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी है. प्रिपेयर द फॉलोइंग प्ले कार्ड. लेट डिफरेंट चिल्ड्रन स्टैंड इन अ प्लेस टू क्रिएट अ मेक बिलीव टाउन इन द क्लासरूम. अदर चिल्ड्रन प्ले द रोल ऑफ द सिटीजन एंड टूरिस्ट. तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. हमको जो है क्लासरूम में जो है एक अपने टाउन का जो है प्ले करना है. तो उसमें कुछ जो है सिटीज़न बन जाएंगे और कुछ बच्चे टूरिस्ट बन जाएंगे, और वो अपने साथ एक जो है अपने साथ कार्ड लेके खड़े होंगे जिसके अंदर डिफरेंट जो है प्लेसेस और टाउन के प्लेसेस लिखे होंगे, और उसके अंदर क्या क्या नाम आपको लिखना है उसमें देखिए. गार्डन, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, स्टेडियम, बैंक, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, थिएटर, स्कूल, जू, आर्ट गैलरी,
ओल्ड मार्केट प्लेस, ओल्ड प्लेस, कॉलेज, लेबोरेटरी। तो ये अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हिसाब से उसमें नाम लिखेंगे और ये एक्टिविटी जो है आपको करना है और आपका इमेजिनेशन आपको इसमें इस्तेमाल करना है और इसमें जितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो डालना है। तो बहुत ही एक्साइटेड होगा। कुछ बच्चे जो है ये कार्ड्स लेके खड़े होंगे जिसमें गार्डन का नाम लिखा होगा। तो आपके यहाँ जो फेमस गार्डन है आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है जीजा माता उद्यान। सो टूरिस्ट गाइड उसको ले जाएगा कहाँ पे घूमने के लिए, जीजा माता उद्यान। फिर बैंक, कोई भी बैंक का नाम आप लिख सकते हो जो आपके एरिया या लोकेलिटी में हो और फिर आप उस तरफ जाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बढ़ते हैं हमारे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो पहले हम रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंस। हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं जो हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं। आप जो पिंक डॉट दिख रहे हैं उसमें जो डॉट्स में जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं और जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, द सॉक फिट माई फीट नीटली, बैलेंस मी वेल, सिट स्टडी, सो दे वेंट अवे। तो आप जो ये वर्ड्स देख रहे हैं, कम्प्लीटली, नीटली, वेल, स्टडी, अवे, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये एडवर्ब्स कहलाता है। और एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स हमको बताते हैं कि वर्ब्स कैसे काम कर रहे हैं, यानी काम कैसे हो रहा है। तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। दैट कैसे काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कंप्लीट हो गया है, अच्छे से हो रहा है। सो वी कैन से कम्प्लीटली, नीटली, वेल, अवे, किस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं वो हमको एडवर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्प्रिंकल दैम जेंटली। जेंटली हमको बता रहा है कि हमको कैसे छिड़काव करना है। स्टर इट नाइसली, स्टर इज़ वर्ब और वो कैसे बोल रहा है स्टर करने के लिए? नाइसली। सो नाइसली इज़ एडवर्ब। एन एडवर्ब में यूज़ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको एडजेक्टिव के बारे में दे सकता है, सिफत के बारे में। जैसे यू आर टू काइंड, आप बहुत रहमदिल हो। तो ये बहुत वर्ड इसमें जो है यूज़ हो रहा है जो हमको एडवर्ब बता रहा है। अनदर एडवर्ब इज़ वेरी, दे रन वेरी फास्ट। क्यों हम बोल रहे हैं वेरी फास्ट? आप फास्ट वर्ड को आप ly लगा के इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वर्ड नहीं बना सकते हो फास्टली। तो आपका वर्ड हमेशा बनेगा वेरी फास्ट, टू फास्ट। तो आप ऐसे वर्ड्स बना सकते हो। सो आपको एडवर्ब हेल्प करता है समझने के लिए कि आपका काम कैसे हो रहा है। तो हम और ly वाले वर्ड्स देखो, मैंने नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो हमारे एडवर्ब्स क्या हो सकते हैं? ब्यूटीफुली, केयरफुली, होपफुली, एंग्रीली, लकीली। तो ये चंद एग्जाम्पल्स है एडवर्ब्स के। तो होप आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब्स। वर्ब से आप हमेशा याद रखिए कि एडवर्ब हमें हमेशा मदद करता है ये समझने के लिए कि हमारा काम कैसे हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ गई होगी और आप ये पॉइंटर्स अच्छे से कर लेंगे और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।